हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो हमने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा था वो था आयोटा के रिगार्डिंग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट कर दिया है और आयोटा से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, और आयोटा से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है। अब आज जो हमें करना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा देखना है। अलजेब्रा का मीनिंग यही होता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। मेन बेसिक मीनिंग अलजेब्रा का यही होता है, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा का मीनिंग है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से, ठीक है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता देता हूँ। ये हमने पिछले क्लासेस में भी देख चुके हैं, लेकिन अभी एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट से बना होता है, ठीक है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब ये जो रियल नंबर है, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से बना होता है। तो उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होता है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। क्यों है? क्योंकि ये जो ए है वो रियल नंबर है, ये ऐड कर दिया, ठीक है। किसको ऐड कर दिया? आयोटा बी को। आयोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेजिनरी को। और बी क्या है? इमेजिनरी का पार्ट है, ठीक है। तो ए को हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू रियल पार्ट। ए को हम बोलेंगे ए रियल पार्ट है और बी को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ए इज रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा वो दो पार्ट में है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं ए प्लस आयोटा बी से, ठीक है। इसमें ए होता है रियल पार्ट और बी होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो एडिशन हमें करना है, किसका एडिशन करना है? हमें एडिशन करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करना है, जरूरी नहीं है दो, आप कितने भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो, लेकिन हम स्टार्टिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर से करते हैं। कैसे ऐड करोगे आप? जैसे 2 + 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक 2 + 3 आयोटा, दूसरा है 5 + 4 आयोटा। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 2 रियल पार्ट है, 5 रियल पार्ट है, तो ये हो जाएगा 2 + 5, फिर उसके बाद प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू 3 + 4, ठीक है। ये हो जाएगा 7 + 7 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर हमारे पास है 7 - 5 आयोटा प्लस 8 + 3 आयोटा, ये है 7 - 5 आयोटा प्लस 8 + 3 आयोटा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है। फर्स्ट है 7 - 5 आयोटा, सेकंड है 8 + 3 आयोटा, ठीक है। अब देखो, ये 7 ये 8, इनको हम एक साथ ऐड करेंगे, 7 + 8। फिर उसके बाद -5 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो इसको हम प्लस आयोटा इंटू -5 + 3 कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 - 2 आयोटा, ठीक है। अब आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, इतना ब्रैकेट वगैरह लेने की जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 4 + 3 आयोटा प्लस 2 + 7 आयोटा। क्या है? 4 + 2 6 + 7 + 3 10 आयोटा, ठीक है। एक और एग्जांपल,
3 + 4 आयोटा प्लस आयोटा। अब आप यहाँ पे देखो, ये 3 + 4 आयोटा है और ये आयोटा है। सिर्फ आयोटा को क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो क्या? सिर्फ आयोटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे ये आयोटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 1 आयोटा, ठीक है, 0 प्लस आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये 3 + 4 आयोटा प्लस आयोटा है, इसको हम लिखेंगे 3 + 4 आयोटा प्लस आयोटा, ये हो गया हमारा 5 आयोटा। क्या आ गया? 3 + 5 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब ये जो सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है ये बिल्कुल एडिशन के जैसा ही है, ठीक है। जैसे अगर हमें 3 + 5 आयोटा, ठीक है, -2 + 7 आयोटा करना है, तो कैसे करेंगे? ये 3 है, यहाँ पे पहले हम माइनस से ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 5 आयोटा -2 -7 आयोटा। ये हो जाएगा 3 - 2 1 5 आयोटा -7 आयोटा, ये हो जाएगा हमारा -2 आयोटा। तो हमारा आंसर आ गया 1 - 2 आयोटा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, 4 + 6 आयोटा -8 + 2 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? 4 - 8, ये हो जाएगा हमारा 4 - 8 + 6 आयोटा -2 आयोटा। 4 - 8 ये हो गया हमारा -4, 6 आयोटा -2 आयोटा, ये हो गया +4 आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया -4 + 4 आयोटा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, 3 + 4 आयोटा फिर -1 + आयोटा, ठीक है। 3 + 4 आयोटा से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 1 + आयोटा। तो ये लिखेंगे हम 3 + 4 आयोटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा -1 - आयोटा, 3 - 1 2 4 आयोटा आयोटा +3 आयोटा, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है, इसके 1-2 क्वेश्चन तो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास है 3 + 4 आयोटा × 2 - आयोटा, ठीक है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 है, यहाँ पे 2 माइनस है, ये 4 आयोटा है, ये 2 माइनस आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3 × 2 - आयोटा + 4 आयोटा × 2 - आयोटा, ठीक है। ये आएगा हमारा 3 × 2 6 - 3 आयोटा + 8 आयोटा फिर -4 आयोटा स्क्वायर। यह आ जाएगा 8 आयोटा -3 आयोटा, ये हो जाएगा +5 आयोटा फिर -4 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 5 आयोटा + 4 = 10 + 5 आयोटा। हमारा आंसर आया 10 + 5 आयोटा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये है 7 + 3 आयोटा × 1 + 2 आयोटा, ठीक है। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 + 3 आयोटा × 1 + 2 आयोटा है, पहले 7 को इन दोनों से, 3 आयोटा को फिर इन दोनों से करते हैं। 7 में इससे करेंगे तो ये आएगा हमारा 7 + 14 आयोटा, ठीक है। फिर 3 आयोटा में 1 से करेंगे तो ये आएगा +3 आयोटा + 3 × 2 6 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 + 14 + 3, ये हो गया हमारा 17 आयोटा + 6 × आयोटा स्क्वायर हो गया हमारा -1। ये आ जाएगा 17 आयोटा + 7 फिर उसके बाद -6, 17 आयोटा + 7 फिर -6। अब ये बनेगा हमारा 17 आयोटा + 7 - 6 हो गया 1, ठीक है। तो यह है 17 आयोटा + 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 17 आयोटा, ठीक है। 1 + 17 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे। मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ रिलेटेड लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - आयोटा × 3 + 4 आयोटा। सेकंड है 3 + आयोटा × 2 + 7 आयोटा। थर्ड है 1 + 5 आयोटा × 4 + 2 आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 + 2 आयोटा ×
3 प्लस आएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो है हमारा 3 प्लस आयोटा और जो डिनोमिनेटर है ये है हमारा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको हमें डिवाइड करना है, 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, इसको हमें डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, ठीक है, कुछ भी हम करते हैं तो उसको फाइनली हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, जब हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाते हैं तो वही हमारा बेस्ट सिंप्लीफाइड पार्ट हुआ। ठीक है, फाइनली सिंप्लीफाइड का मीनिंग हुआ, बेस्ट सिंप्लीफाइड का मीनिंग हुआ कि लास्ट में उसे कम्प्लेक्स ही लेकर के आना है, कम्प्लेक्स के जो जनरल फॉर्म है a प्लस आयोटा b उसके फॉर्म में हमें लेकर के आना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 3 प्लस आयोटा है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको हमें किस फॉर्म में लेकर के जाना है, इसको हमें लेकर के जाना है a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में लेकर के जाना है। ठीक है, तो 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा में हम 2 प्लस आयोटा को कुछ करते हैं। ठीक है, ये है 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई ये है 2 प्लस आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस आयोटा से। ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा है, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा होगा तभी ये कुछ बनेगा। ठीक है, ये पहले हम सॉल्व करके देखते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये आएगा हमारा 3 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये होगा 3 इंटू 2 6 माइनस 3 आयोटा, फिर उसके बाद प्लस 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई ये 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये बनेगा आपका 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1 डिवाइड बाई 4, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1। ठीक है, फिर ये बनेगा हमारा 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 1 7 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 5, ये आ गया हमारा 7 माइनस आयोटा अपॉन 5। ठीक है, अब क्या ये इस फॉर्म में आ गया, इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 बाई 5 इंटू आयोटा। अब आप देखो ये a बन गया, ये b बन गया। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि कैसे हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा था तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो भी है, ठीक है, जैसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं सेम वैसा ही कंसेप्ट है। यहाँ पे 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा है तो 3 माइनस 4 आयोटा, a प्लस आयोटा b रहे तो हमें a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक जनरल फॉर्म हम लिखते हैं तो अगर हमारे पास ऐसे रहे c प्लस आयोटा d डिवाइड बाई a प्लस आयोटा b ऐसे रहे। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना हो तो यहाँ पे क्या है, a प्लस आयोटा b हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस आयोटा b से। तो a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बनेगा ऐसे c प्लस आयोटा डी इंटू ए माइनस आयोटा बी, c इंटू ए माइनस प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे c इंटू ए माइनस आयोटा बी प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारा वैल्यू। तो इसको ऊपर वाले को और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी हो, ठीक है, उसमें माइनस लगा करके यानी कि उसका साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास है 4 प्लस 2 आयोटा
डिवाइड बाई 3 माइनस 5 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे 3 माइनस 5 आएगा है, तो हम 3 प्लस 5 आएगा से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस 5 आएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा 4 प्लस 2 आएगा इंटू 3 प्लस 5 आएगा, 4 प्लस 2 आएगा इंटू 3 प्लस 5 आएगा, फिर डिवाइड बाई ये 3 माइनस 5 आएगा, ये 3 प्लस 5 आएगा, ये है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, फिर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा 4 इंटू 3 प्लस 5 आएगा, 4 इंटू 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 5 आएगा। फिर उसके बाद डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया 4 इंटू 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा 4 3 जा 12 प्लस 4 5 जा 20 आयोटा प्लस 2 3 जा 6 आयोटा प्लस 2 5 जा 10 आयोटा स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई 9 माइनस 25 इंटू माइनस 1। ठीक है, जो आयटा स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने लिख दिया -1। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये जो आयटा स्क्वायर है, तो आयटा स्क्वायर इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू -1। ठीक है, अब ये -10 होगा, यहाँ पे 12 है, 12 माइनस 10 कितना हो गया 2, फिर 20 आयटा प्लस 6 आयटा कितना हो जाएगा 26 आयटा, तो 2 प्लस 26 आयटा, फिर डिवाइड बाई। ठीक है, 12 माइनस 10 ये हो गया 2 प्लस 20 प्लस 6 26 आएगा, ये 9 और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 30 34। ठीक है, ये हो गया हमारा 34। ठीक है, तो ये बना हमारा 2 प्लस 26 आयोटा अपॉन 34। अब हम इसको क्या करेंगे कि 2 डिवाइड बाई 34, 26 आयोटा डिवाइड बाई 34 लिख सकते हैं, 2 अपॉन 34 प्लस 26 आयोटा अपॉन 34 ऐसे लिख सकते हैं। 2 अपॉन 34 होगा 1/17 प्लस 26 अपॉन 34, ये हो जाएगा हमारा 13 डिवाइड बाई 17 आयोटा। ठीक है, यही हमारा हो गया पार्ट। ये जो फाइनल आंसर हो गया ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है। a की वैल्यू 1/17 है और b की वैल्यू है 13 डिवाइड बाई 17। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, डिवीजन की प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो आप लोग सॉल्व करोगे। फर्स्ट है हमारा 5 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 7 प्लस 3 आयोटा। सेकंड है 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 5 आयोटा। थर्ड है 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। फोर्थ है 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये जो 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सारे पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा मिक्स्ड क्वेश्चन है जिसको हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे है 5 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा, इसको हमें कन्वर्ट करना है और लाना है क्या a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो 5 इंटू 7 प्लस आयोटा, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 7 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये हो गया 5 इंटू 7 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 7 35 प्लस 5 आयोटा प्लस 7 इंटू 3 21 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये जो है आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 और ये है 35 माइनस 3 कितना होगा 32।
5 आयोटा प्लस 21 आयोटा, ये हो जाएगा हमारा 26 आयोटा, और नीचे आएगा हमारा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो 2 माइनस आयोटा है, ठीक है, तो 2 माइनस आयोटा डेनोमिनेटर में है, इसलिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 प्लस आयोटा से, 2 प्लस आयोटा, और ये भी हो गया हमारा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर का पार्ट होगा ये होगा हमारा 32 प्लस 26 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 2, ये हो गया 64 प्लस 32 आयोटा प्लस 26 इंटू 2, ये हो जाएगा 52, ठीक है, आयोटा प्लस 26 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 26 आयोटा में आयोटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 26 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो ये हो जाएगा -26। फिर डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1। अब 32 आयोटा और 52 आयोटा कितना हो जाएगा? 2 + 2 4, 5 + 3 8, 84 आयोटा, 64 माइनस 26, ये हो जाएगा 38, 84 आयोटा प्लस 38 डिवाइड बाई 4 + 1, ये हो गया 5, तो ये वैल्यू आएगा हमारा 84 डिवाइड बाई 5 आयोटा प्लस 38/5, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, 84/। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमें 5 - 3 आयोटा के होल क्यूब है, इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, ठीक है। तो 5 - 3 आयोटा होल क्यूब, इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे a - b का होल क्यूब का जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो a - b होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, यही फार्मूला होता है हमारा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब यहाँ पे है 5 - 3 आयोटा होल क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 क्यूब माइनस b की जगह पे क्या है 3 आयोटा, ये हो गया 3 आयोटा का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू a², a की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5² 3 इंटू a² इंटू b, ठीक है, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है 5 इंटू b² b की वैल्यू है 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब की वैल्यू हो गया हमारा 125, फिर माइनस 3 का क्यूब हो गया 27 आयोटा क्यूब, ये हो गया -3 का क्यूब 27 और आयोटा क्यूब, फिर उसके बाद 25 इंटू 3 75 इंटू 3 माइनस ये हो गया 75 इंटू 3 आयोटा, ठीक है, -75 इंटू 3 आयोटा, फिर उसके बाद प्लस ये हो गया 9 5 जा 45 45 इंटू 3 प्लस 45 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 9 इंटू 5 45 45 इंटू 3 और ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आयोटा क्यूब का वैल्यू है, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1 और -1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 125 प्लस 27 आयोटा, ठीक है, फिर -75 इंटू 3 ये हो जाएगा -225 आयोटा, फिर उसके बाद प्लस 45 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 3 5 जा 135 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पे -1, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे 125 माइनस 135, ये हो गया हमारा -10, 125 माइनस 135 इसकी वैल्यू हो गया हमारा -10, फिर उसके बाद -225 प्लस 27 ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा कितना 198,
-198 आएगा। ये हो गया -10 -198 आएगा। ठीक है, अब ये जो आंसर आया हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अगर हमें a और b की वैल्यू निकालना हो तो हम इसको a प्लस आयोटा b से अगर कंपेरिजन करें तो क्या आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू हो गया -10 और b की वैल्यू हो गया -198। ठीक है, a आ गया हमारा -10 और b की वैल्यू आ गया हमारा -198। अब इसके बाद जो है हमारा ये है 3 प्लस √5 आयोटा 3 माइनस √5 आयोटा, नीचे है √3 प्लस √2 आयोटा -√3 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे जो है 3 प्लस √5 आयोटा और 3 माइनस √5 आयोटा जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, √5 आयोटा इसका होल स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद डिवाइड बाई। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस हम ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 आयोटा, फिर उसके बाद माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। ठीक है, ये √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 9, फिर माइनस √5 का स्क्वायर हो गया 5, 9 माइनस 5 इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया -1। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड बाई ये √2 आयोटा एंड √2 आयोटा, ये हो गया हमारा 2√2 आयोटा। ठीक है, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ये हो गया हमारा 2√2 आयोटा। ठीक है, अब ये -5 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा +5, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2√2 आएगा। ठीक है, तो ये है 14/2√2 आएगा, तो ये आ गया हमारा 7/√2 आएगा, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, 7/√2 आयोटा जो है इसको हम क्या करें। ठीक है, हमें ये लाना है a प्लस आयोटा b, तो कैसे लाएं इसको, तो √2 आयोटा यहाँ पे है √2 आयोटा। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, -√2 आयोटा से, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम √2 को मल्टीप्लाई करें, सिर्फ हमें क्या नीचे से आयोटा को हटाना है। तो नीचे से आयोटा कैसे हटेगा, जब एक और आयोटा अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नीचे वाला आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और जैसे ही आयोटा स्क्वायर बनेगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 आयोटा डिवाइड बाई √2 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7 आयोटा अपॉन √2 इंटू -1, तो ये हो गया हमारा 7 आयोटा डिवाइड बाई -√2। ठीक है, ये वैल्यू हो गया हमारा 7 आयोटा अपन -√2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -7 डिवाइड बाई √2 आयोटा। ठीक है, अब आप देखो ये जो वैल्यू है क्या ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं a प्लस आयोटा b से। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आयोटा के टर्म वाला है, a का टर्म हमें नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो a का टर्म क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 माइनस 7/√2 इंटू आयोटा। तो a की वैल्यू हो गया हमारा 0 और b की वैल्यू हो गया हमारा -7/√2। ठीक है, a 0 हो गया और b की वैल्यू हो गया -7 डिवाइड बाई √2। के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 - 2 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 - 2 आयोटा को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम लिखेंगे 4 इंटू 3 + 4 आयोटा, फिर -2 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा, फिर उसके बाद नीचे जो 2 + आयोटा का होल स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 4 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा हमारा 4 आयोटा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 प्लस 4 × 4 = 16 आयोटा, फिर उसके बाद -6 आयोटा माइनस प्लस -8 आयोटा स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, तो 4 - 1 कितना 3 + 4 आयोटा। ठीक है, 3 + 4 आयोटा। अब आप देखो यहाँ पे ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 है, तो +8 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं +8। ठीक है, और 12 + 8 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब 16 - 6 कितना हो गया 10 आयोटा। ठीक है, +10 आयोटा, तो 20 + 10 आयोटा डिवाइड बाई
ये है हमारा 3 + 4 आयटा, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 - 4 आयटा, ये भी हो गया हमारा 3 - 4 आयटा से, ठीक है। अब देखो 20 में इससे मल्टीप्लाई होगा, 10 आयटा में भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 × 3 - 4 आयटा प्लस 10 आयटा × 3 - 4 आयटा डिवाइड बाई a + b × a - b, a² - b²। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 4 आयटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा +16, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगा, ये जो आपका आंसर आएगा, ये आएगा 20 × 3 कितना 60, और फिर उसके बाद इसको सीधा लिख लेते हैं हम, एक सेकेंड इधर साइड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 × 3 ये हो जाएगा हमारा 60 - 80 आयटा, फिर उसके बाद 10 आयटा × 3, 10 आयटा × 3 हो जाएगा +30 आयटा, और फिर प्लस माइनस ये हो गया -10 × 4 हो गया 40 और आयटा स्क्वायर, फिर उसके बाद डिवाइड बाई ये हो गया 16 + 9 25। अब आप देखो ये जो आयटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होता है -1, तो -40 × -1 ये हो जाएगा +40, 60 + 40 ये हो जाएगा हमारा 100, -80 आयटा + 30 आयटा ये हो जाएगा -50 आयटा, ठीक है। 100 - 50 आयटा डिवाइड बाई 25, ठीक है। अब इसको हम 100 डिवाइड बाई 25 -50 डिवाइड बाई 25 आयटा ऐसा लिख सकते हैं। तो 100/25 कितना होगा, ये हो गया 4 - 50/25 ये हो गया हमारा 2, तो 4 - 2 आएगा हमारा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 + 5 आयटा × 3 - आयटा डिवाइड बाई 1 + आयटा, ठीक है। तो पहले हम न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 9 - 3 आयटा प्लस 5 3 जा 15 आयटा -5 आयटा स्क्वायर -5 आयटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + आयटा, ये हो जाएगा हमारा आयटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो -5 × -1 ये हो जाएगा +5, 9 + 5 ये हो जाएगा हमारा 14, 15 - 3 ये हो जाएगा हमारा 12 आयटा डिवाइड बाई 1 + आयटा, ठीक है। तो हो जाएगा 14 + 15 - 3 हो गया 12 आयटा, 14 + 12 आयटा डिवाइड बाई 1 + आयटा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 1 + आयटा है इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 - आयटा और यहाँ पे भी 1 - आयटा, ठीक है। 1 - आयटा से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 + 12 आयटा इंटू 1 - आयटा फिर डिवाइड बाई ये 1 + आयटा और 1 - आयटा, इसकी वैल्यू कितना होगा 1 - आयटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 - 14 आयटा प्लस 12 आयटा फिर -12 आयटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो जाएगा हमारा 14 - 14 आयटा प्लस 12 आयटा फिर -12 इंटू आयटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1, 14 - 14 आयटा प्लस 12 आयटा -12 इंटू आयटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 1 + 1 = 2, ठीक है। तो ये 12 और ये 14 ये हो जाएगा हमारा 26, 12 + 14 इसकी वैल्यू होगा 26 और -14 + 12 ये हो गया -2 आयटा, ठीक है। तो 26 - 2 आयटा डिवाइड बाई 2, अब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 26 डिवाइड बाई 2 -2 डिवाइड बाई 2 आयटा, ठीक है। और 26/2 की वैल्यू कितना होता है 13, -2/2 की वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आया हमारा 13 - आयटा, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 13 - आयटा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है।
तो एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मीनिंग क्या होता है एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जो एडिटिव इन्वर्स होता है इसका मीनिंग ये होता है कि क्या ऐड करें जिससे दोनों का सम 0 हो जाए, ठीक है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो आप बोलोगे कि -4 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 में -4 ऐड करने के बाद 0 बन जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो आप बोलोगे कि +3 होगा, ठीक है, क्योंकि -3 में जब हम +3 को ऐड करते हैं तो इनका सम 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास है a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब a प्लस आयोटा b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो a प्लस आयोटा b में हम क्या ऐड करें जिससे कि 0 बन जाए, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b में हम ऐड करेंगे -a प्लस आयोटा b, ठीक है। मतलब जो भी था यहाँ पे उसमें हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा वैल्यू फाइनल 0 आएगा, ठीक है। जैसे अगर आपके पास है 2 + 3 आयोटा, अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, इसका 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका -2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 - 3 आयोटा, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स होगा -2 - 3 आयोटा, ठीक है। अगर आपके पास है 3 + आयोटा, अगर आपके पास है 3 + आयोटा और इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो 3 है यहाँ पे तो ये हो गया -3 आयोटा है तो ये हो गया माइनस आयोटा। अगर आपके पास है -7 + 2 आयोटा तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +7 - 2 आयोटा। -7 + 2 आयोटा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +7 - 2 आयोटा। तो एडिटिव इन्वर्स का सिर्फ यही मीनिंग होता है कि जिसको ऐड करने के बाद 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मीनिंग होता है कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा वो क्या है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, ठीक है। तो अगर हमारे पास है a + आयोटा b, अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि 1 आ जाए, ठीक है। तो a + आयोटा b का अगर हमने मल्टीप्लाइड बाई x किया तो =1 आता है, तो जो x है इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो ये जो x होगा ये क्या होगा, x होगा हमारा 1/a + आयोटा b, ठीक है। तो 1/a + आयोटा b जो है a + आयोटा b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जैसे अगर हमारे पास है 3 + आयोटा तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ये होगा 1/3 + आयोटा। लेकिन हम इसको क्या ऐसे ही लिख के छोड़ेंगे या फिर इसको हमें कुछ जो जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, जो जनरल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1/3 + आयोटा है तो हम क्या करेंगे इसमें 3 - आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 + आयोटा × 3 - आयोटा कर दिया। तो ये वैल्यू आएगा हमारा 3 - आयोटा डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 - आयोटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगा हमारा 3 - आयोटा, 3 - आयोटा डिवाइड बाई ये जगह 9 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, तो ये होगा 9 + 1 = 10। ये जो वैल्यू आया 3 - आयोटा अपॉन 10, ये वैल्यू हुआ हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका 3 + आयोटा का। ठीक है। अब आप देखो जैसे अगर हमारे पास है 5 - 3 आयोटा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 1/5 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है चेंज करना है किस फॉर्म में a + आयोटा b के फॉर्म में। तो × 5 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 + 3 आयोटा = 5 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 25 + 9 = 5 + 3 आयोटा अपॉन 34, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। अगर हमारे पास है 7 नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हमारे पास है 7 - 2 आयोटा, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो ये आएगा हमारा
तो 1/7 माइनस 2 आएगा, तो हमने 7 प्लस 2 आएगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 2 आएगा डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस 2 आएगा का जो स्क्वायर होगा, आएगा स्क्वायर -1 होता है, तो हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 आएगा अपॉन 53, ये आ जाएगा हमारा आंसर। 7 प्लस 2 आएगा डिवाइड बाई 53। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम 8 माइनस आयटा ले लिया, तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/8 माइनस आयटा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 प्लस आयटा से, तो ये हो जाएगा 8 प्लस आयटा डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर 64 माइनस आयटा का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 8 प्लस आयटा डिवाइड बाई 64 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 65, ठीक है। 8 प्लस आयटा अपॉन 65, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं और जो एडिटिव इन्वर्स है वो भी निकाल सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका, ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि डाउट होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट्स हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।